हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हम आज आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट बात बताना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग को बहुत ज़्यादा उस टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही है। तो प्रॉब्लम क्यों हो रही है? जैसे कि भर भर के कमेंट्स आते हैं, मैम मुझे डाउट है, इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए। तो मुझे लगा कि चलो हम आप लोग की आज डाउट को क्लियर कर देते हैं और मैं डिटेल में समझा देती हूँ। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे लिखा है, आप लोग देखते ही होंगे, देख के समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बताने वाली हूँ। लेकिन ये देखने के बाद में और बताने से जमीन और आसमान का अंतर होता है। अब अंतर क्या होता है मैं आप लोग को बता दूं। जैसे कि आप लोग को अभी बेसिक नहीं पता होगा और कहाँ पे कब यूज किस फेज पे होता है, ये अभी जो हमारे बिगनर्स हैं उनको नहीं मालूम होगा। तो मुझे लगा कि चलो आप लोग को आज एक एक बात को मैं जो है समझाती हूँ और बताती हूँ और आप लोग की डाउट क्लियर कर देती हूँ और आप लोग बिल्कुल आसानी से अपने पार्लर में, अपने सैलून में और अच्छा खासा सर्विस दे सकते हैं। तो मैं किस टॉपिक पर लेकर आई हूँ वीडियो, मैं आप लोग को अब बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारा होगा कि फेशियल और क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं और कौन कौन सा स्टेप होते हैं, और क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं, हमारे फेशियल में कितने स्टेप होते हैं, और उसके बाद में कितने देर का हमें करना है। तो इस वीडियो में हम डिटेल आप लोग को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप लोग एक डायरी और या जो है अपना नोट्स बुक, जिसमें अगर आप नोट करते होंगे, जो हमारे बिगनर्स हैं वो अपना लेके अपने नोट्स बुक में अच्छे से नोट्स कर लेंगे तो उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो हम सबसे पहले हम बताएंगे जैसे हमारे क्लीनअप में कितने स्टेप होते हैं, मैं उसके बारे में डिटेल समझाने वाली हूँ। और मेरे फेशियल में कितने स्टेप होते हैं उसको बताने वाली हूँ। उसके बाद में जैसे हमारे फेशियल है, फेशियल में हमारे जैसे 5 स्टेप होते हैं, 6 होते हैं, 7 के भी आते हैं, 10 के भी आते हैं, 12 के भी आते हैं। कई स्टेप होते हैं, 12 तक हमारे फेशियल के स्टेप आते हैं। वहीं पर रह गई हमारी क्लीनअप की कितने स्टेप होते हैं। तो हमारे क्लीनअप में 3 स्टेप होते हैं और कितनी देर करना है उसको मैं अभी आपको बताती हूँ और उसके बाद में समझाती हूँ। तो चलिए मैं अब आपको आगे बताती हूँ। हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्लीनअप के बारे में, हमारे क्लीनअप पे कितने स्टेप होते हैं और हम किस किस फेशियल पे, किस किस स्किन पे कर सकते हैं, और हम इसको डिटेल समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बोलना चाहेंगे कि आप अपना एक नोट्स बुक बनाइए और उसमें डिटेल जो हम बताएंगे उसको आप लोग नोट करिए, और ताकि आप लोग की कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हमारे होते क्लीनअप और फेशियल में अंतर। हमारे क्लीनअप और फेशियल में अंतर क्या होता है आज हम इस वीडियो में आप लोग को समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है, चलो हम क्लीनअप के बारे में बात कर लेते हैं आप लोग से और डिटेल में बात करते हैं। जैसे कि हमारे हो गए क्लीनअप स्टेप। अब क्लीनअप स्टेप में कितने स्टेप होते हैं हम आप लोग को बताते हैं। जैसे हमारे क्लीनअप स्टेप में क्या होते हैं, सबसे पहले हमारा क्या होगा, क्लिनजिंग। उसके बाद में हमारे होंगे स्क्रबर। उसके बाद में हमारे होंगे पैक। अब ये कैसे करना अब आप लोग को बताते हैं। जैसे हमारी क्लाइंट्स बाहर से आ रही है, अब वो बाहर से आई, उसके बाद में सबसे पहले उनके हम फेस को देखेंगे, इनके फेस में डस्ट है या इनकी फेस ऑयली है या इनकी फेस सेंसिटिव है या इनका फेस नॉर्मल है या ड्राई है। पहले हम उनके फेस को देखेंगे। जब उनके फेस को हम देखेंगे उसी तरीके से हम उनके फेस पे प्रोडक्ट को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर हमारा जो है कस्टमर, हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम उनके फेस को करेंगे क्या, क्लीन करेंगे। किससे करेंगे, क्लींजर से करेंगे। अब ये क्लींजर से हम क्लीन करेंगे कैसे, जैसे कि हम उनके फेस पे कहीं बाहर से आ रहे हैं, उनके फेस पे डस्ट पड़े हैं, उनके फेस पे बहुत ज्यादा टैन हुए हैं, धूप से आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ब्लैकनेस दिख रहा है, बहुत अजीब सा गंदा सा दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, आपको क्लिंजर लेना है। क्लिंजर लेके 5 से 7 मिनट उनके फेस पे अच्छे से क्लिंजर करना है। अब हम आपको बता देते हैं, जैसे उसी जगह उनकी सेंसिटिव स्किन है तो आपको बिल्कुल लाइट वेट हाथ चलाना है, बहुत हार्ड हाथ को नहीं चलाना है। अगर उसी जगह उनके जो है ड्राई स्किन आ जाती है या नॉर्मल स्किन आ जाती है, तो आपको करना क्या है, थोड़ा अपने हाथ को, अपने फिंगर को थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, बट उतना प्रेशर दे सकते हैं जितना क्लाइंट्स बोले। क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, अगर क्लाइंट्स को प्रेशर चाहिए तो हाथ के फिंगर से प्रेशर उनको दीजिए, अगर नहीं चाहिए तो अपने ही अकॉर्डिंग करिए, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना है।
तो हमें जहाँ पे हमारी ऑयली स्किन होगी वहां हम 5 से 7 मिनट करेंगे, बट बिल्कुल लाइट वेट, बिल्कुल हमको टाइट नहीं करना है कि हम टाइट हाथ से उनके फेस पे करेंगे, नहीं तो उनके फेस में क्या होगी, रेडनेस आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम होगी। अगर हमारी उसी जगह ये ड्राई स्किन आ जाती है, नॉर्मल स्किन आ जाती है, तो हम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं टाइम, और थोड़ा सा जो हमारे फिंगर के जो है प्रेशर होते हैं, थोड़ा सा हल्का सा प्रेशर दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद में हम इसको करेंगे क्लीन। क्लीन कर देंगे तो जो हमारे उनके फेस पे डस्ट होंगे, बाहर से आई हैं, धूल मिट्टी पड़ी है या टैनिक है, तो वो क्या होगा, उनका जो है क्लीन हो जाएगा। तो हम कोई भी प्रोडक्ट अगला अप्लाई करेंगे तो उसमें क्या होगा, उनके फेस पे ग्लो आएगी, टाइटनेस आएगा, और एक शाइनिंग करेगी और यंग दिखेगी। तो हम उसके बाद में हम ये हमारा क्लींजिंग करेंगे। फिर उसके बाद हमारी आती है स्क्रबर की बारी। अब स्क्रबर हमें करना कैसे, जैसे हमारे क्लाइंट्स आ रहे हैं, अब हम आपको दोनों फेस पे बताते चलते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे हमें स्क्रबर करना है, स्क्रबर हमको 5 से 7 मिनट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अगर जैसे उस पर हमारे क्लाइंट्स का फेस ऑयली है या हमारे क्लाइंट्स का फेस जो है सेंसिटिव है, तो हम बहुत लाइट वेट और उस पर कौन से स्क्रबर लेंगे जो बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत छोटे छोटे बारीक दाने के होते हैं, बिल्कुल फेस में लगाइए पता नहीं चलते हैं, हम वही लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़े दाने वाले हम नहीं लेंगे, बिल्कुल माइल्ड लेंगे, एकदम बारीक वाले हमारे ऑयली स्किन पे जाएंगे। और 4 से 5 मिनट हम केवल स्क्रबर करेंगे, उसके बाद में मुझे नहीं करना है। अब वही उसी जगह अगर हमारा जो है ड्राई स्किन है या उसी जगह हमारा जो है नॉर्मल स्किन है, तो हम 5 से 7 मिनट कर सकते हैं, थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं फिंगर से। और क्योंकि अगर उनकी ड्राई स्किन है तो हमको क्या करना है, डिहाइड्रेट करना है, डिहाइड्रेट नहीं सॉरी जी, डिहाइड्रेट उनकी स्किन है तो हमें क्या करना है, हाइड्रेट करना है। अब हाइड्रेट के लिए क्या होगा, हमें अगर उनकी स्किन ड्राई है तो हमें वाटर का यूज नहीं करना, उसी जगह हमें रोज वाटर यूज करना है। जब हम रोज वाटर यूज करेंगे तो उनकी स्किन हाइड्रेट हो जाएगी, थोड़ी वैली दिखेगी और शाइनिंग करेगी। उसके बाद में लास्ट में हमारा आता है पैक। अब हम लास्ट में हम पैक लगाएंगे। जब हम पैक लगा देंगे तो हमारी स्किन क्या करेगी, जो हमारे जो है फेस को टाइट करेगी, जो हमारे पोर्शन ओपन होते हैं वो हमारे उसको माइंड करेगी। तो हमें ये पैक 5 से 7 मिनट लगाना है। अगर ऑयली स्किन है, अगर हमारे उसी जगह पे हमारे ड्राई स्किन आती है तो हमको 10 से 15 मिनट लगा देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हमारे हो गए ये स्क्रब के सारे स्टेप, आप लोग नोट करिएगा और उसके बाद में देखिएगा। अब हमारी आ जाती है फेशियल। अब देखिए स्क्रब में और फेशियल में अंतर क्या होते हैं, आप लोग को बहुत ध्यान से देखना है। अब हम अंतर क्या बताएंगे, जैसे कि आप लोग को बताना है, हम बता रहे हैं। फेशियल में अंतर क्या होता है, हमारे आगे फेशियल के स्टेप। अब जैसे हम जो है क्लीनअप कर रहे हैं, क्लीनअप पे हमारा क्लींजिंग होगी, उसी जगह हमारा फेशियल होगा। तो फेशियल में हमारे सबसे पहले क्लींजिंग होना है। चाहे हम फेशियल करते हैं, चाहे हम क्लीनअप करते हैं, चाहे हम डिटेन करते हैं या हम ब्लीच करते हैं, तो हमारा प्रोसेस सबसे पहले होगा क्लींजर करना। जब तक हम उनके फेस को क्लीन नहीं करेंगे, डस्ट को हम क्लीन नहीं करेंगे, तब तक हम कोई प्रोडक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप लोग को ध्यान देना है, छोटी छोटी। सबसे पहले आई हमारे फेशियल में, तो हमारा हो गया फेशियल में क्या हो गया, हमारे क्लींजिंग हो गए, स्क्रब हो गए, मसाज हो गए, जेल हो गए, पैक हो गया। ये हमारे 5 स्टेप हो गए, ठीक है, ये 5 स्टेप हो गए। इसी जगह हमारे स्टेप बढ़ सकते हैं, वो जैसे कंपनी बनाती है, कोई कंपनी 8 स्टेप की बनाती है, कोई 7 की बनाती है, कोई 5 बनाती है, कोई 10 बनाता है, कोई 12 बनाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमारे स्टेप फेशियल के बढ़ते जाएंगे, है ना। तो आप लोग को सबसे पहले फेस को करना है क्लींजिंग, क्लीन करना है उनके फेस के। उसके बाद में हमें स्क्रबर करना है। अब इसी जगह हमें टाइम को इसमें बढ़ा देना है फेशियल में, ठीक है, क्योंकि फेशियल के चार्ज भी ज्यादा होते हैं। फेशियल जो है हमारे स्किन को और अच्छे से वो शाइन करता है, अच्छे से ग्लो करता है। तो हम ये हमारा उसके बाद में हम क्लींजिंग करेंगे 5 से 7 मिनट, इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या आ जाता है, स्क्रबर। अब हम स्क्रबर करेंगे, स्क्रब हमारा हो जाएगा 10 से 12 मिनट, 15 मिनट जा सकता है। अगर हमारी स्किन ड्राई है, हमारे स्किन पे डिहाइड्रेट है, कोई ग्लो नहीं है, कोई शाइन नहीं है, कोई बिल्कुल बेजान दिख रही है, तो हम 10 से 15 मिनट करेंगे। और ड्राई स्किन पे ध्यान देना, ज्यादा से ज्यादा हमें रोज वाटर को यूज करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें नॉर्मल वाटर नहीं यूज करना है। अगर हमारी उसी जगह
ऑयली स्किन होती है तो हमें क्या करना होता है, उसी जगह पे हम ऑयली स्किन पे हम वाटर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम ऑयली स्किन पे वाटर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हम ड्राई स्किन पे रोज वाटर यूज करेंगे तो हमारा ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा और क्लाइंट्स भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया स्क्रबर। अब आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। अभी इसको मैं डेमो दिखाती हूँ पूरा करा के, पूरा करके क्लाइंट्स पे हम आप लोग को दिखाएंगे। आप लोग डिटेल में देखिएगा कि कैसे प्रोसेस होते हैं, कैसे किए जाते हैं। अब हमारे स्क्रबर के आप लोग के समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा आता है मसाज। ठीक है, अब हम मसाज नहीं करेंगे, जैसे हमारा मसाज नहीं आता, किसी किसी में मसाज पहले देते हैं फेशियल में, किसी किसी में मसाज बाद में देते हैं। अब इसमें जैसे हमारा कोई फेशियल है, पहले मसाज दे दिए, किसी में जेल देते हैं। अधिकतर हमारा जेल होता है, स्क्रब के बाद हमारे जेल आते हैं। ठीक है, तब हमारे मसाज होते हैं। तो हमारा समझ लीजिए ये हमारे मसाज की जगह पे जैसे हमारे होते कभी कभी मसाज, तो हम मसाज के बारे में आप लोग को समझा देते हैं। तो हमारा 3 स्टेप हो गया मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम हम जो है क्लाइंट्स हमारे आते हैं, अब हम आपको समझा रहे हैं। जैसे ड्राई नॉर्मल स्किन पे आप लोग समझते जाइएगा, ये हमारे मेन होते हैं। जब तक हम स्किन को पहचानेंगे नहीं, हमको बेसिक नॉलेज रहेगा नहीं, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। कोई भी हम उनकी स्किन पे हम अच्छा ग्लो नहीं ला सकते हैं और ना तो उनको हम अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो आपको इस बात को ध्यान देना है। अब आपकी बात आ जाती है मसाज क्रीम की। ठीक है, मसाज क्रीम आपको करना कब तक है हम आप लोग को बता देते। जैसे अपने क्रीम लिया, मसाज क्रीम लिए आप लोग, तो उसमें करना कब तक है हम आप लोग को बता देते हैं। अगर हम उनके फेस पे मसाज का क्रीम को स्टेप को हम करने जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम आप लोग को बता देते हैं। अगर ये हमारी ड्राई स्किन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरी ड्राई स्किन है तो हम ड्राई स्किन पे हम क्या करेंगे, रोज वाटर, या मेरे पास टोनर होते हैं, या हमारी बहुत ज्यादा स्किन ड्राई है, ड्राई स्किन पे तो हम जो हमारे फेशियल वाले सीरम आते हैं हम उसको मसाज के साथ ले सकते हैं। इससे क्या होगा, क्लाइंट्स के स्किन पे ग्लो आएगी, शाइनिंग आएगी, यंग दिखेगा और एक जो है अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो हम उसी जगह पे हम ये कर सकते हैं, मसाज में हम ले सकते हैं रोज वाटर। अगर उनकी ज्यादा बेजान स्किन दिख रही है और एकदम से डिहाइड्रेट दिख रही है तो आप थोड़ा सा जो हमारे फेशियल वाले सीरम आते हैं उसको मसाज के साथ ऐड करके अच्छे से आप जो है मसाज दे सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा जेल की बात। ठीक है, और एक बात हम आपको बता देते, जहां हमारी ऑयली स्किन है वहां पे आपको ना तो रोज वाटर अप्लाई करना है मसाज के साथ, ना तो हमारे फेशियल वाले जो सीरम आते हैं उसको भी नहीं लेना है। ठीक है, हम ये ड्राई के लिए बताए हैं और उसके बाद में ऑयली के लिए नहीं बताए हैं कि ऑयली में आप रोज वाटर लो या ऑयली स्किन में आपको लेना है, सेंसिटिव स्किन पे आपको लेना है सीरम, ऐसा कुछ नहीं है। बस उनके में क्या थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा टाइम कम रखना है और बहुत हार्ड उनके हाथ को नहीं चलाना है। अगर बहुत ज्यादा चलाओगे तो क्या होगी, उनकी स्किन रेडनेस आ जाएगी। और एक बात को ध्यान देना है, अगर उनकी स्किन पे पिंपल्स हैं, जगह जगह पे पिंपल्स है, रेडनेस है, तो उसको बचा के देखिएगा, बचा के हाथ से करिएगा, नहीं तो क्या होगी वो छिल जाएगा और ब्लड आ जाएंगे, क्लाइंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि क्लाइंट्स को भी मुझे ध्यान देना होता है। ठीक है, अब उनके जो है फेस पे अगर पिंपल्स छोटे छोटे हैं तो स्क्रबर हमारे एकदम माइल्ड होंगे, जो मसाज होंगे एकदम लाइट वेट होगा, जो हमारे जो है पैक लगाने के बाद में जो हमारे मसाज होते हैं वो लाइट वेट होगा। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो ये हमारे आ गए। अब यहीं पे आ जाता है हमारा जेल। ठीक है, अब जेल में हम क्या बता दें, जेल में मुझे ना रोज वाटर लेना है, ना हमें सीरम लेना है, और ना हमें नॉर्मल वाटर लेना है, मुझे कुछ नहीं लेना है। ओनली केवल हमें जेल से उनके फेस में 5 से 7 मिनट मसाज देना ही देना है। ठीक है, और ये हमारे जेल हमारे ऐसे ही उनके फेस पे हम मसाज देंगे तो उनकी स्किन एक टाइटनेस होगी और हमारी स्किन एक जो है शाइनिंग करेगी, ग्लो करेगा। हमारा आ जाता है जेल की बात। ठीक है, अब वहीं पर हमारा आ गया पैक की। अब हमें पैक लगाना है। अब पैक कैसे लगाना है, अब लगाने का तरीका अभी हम अपने कस्टमर पे अभी हम आप लोग को डेमो करके दिखाती हूँ कि पैक को कैसे अप्लाई करना है और डिटेन को कैसे अप्लाई करते हैं और मसाज के स्टेप कैसे होते हैं, स्क्रब के स्टेप कैसे होते हैं। अगर हमारा मसाज का स्टेप अच्छा है, हमारा जो है वो पैक लगाने का
या हमारा डिटेन लगाने का या हमारा ब्लीच लगाने का, अगर हमारा तरीका अच्छा है तो रियल सी उस फेस पे ग्लो आना आना है, शाइनिंग आना आना है, और क्लाइंट्स खुश होके जाएंगे ही तो जाएंगे। तो हमारा वहीं पे आ जाता है, लास्ट में हमारे ये पैक हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारे लास्ट में जब पैक हो जाते हैं, पैक हम उनके फेस पे कैसे ब्रश से अप्लाई करना है अभी हम आप लोग को बताते हैं कि किस तरह से अप्लाई करना। बहुत लोग क्या करते हैं, मसाज के स्टेप गलत कर देते हैं, स्क्रब के स्टेप गलत कर देते हैं, पैक लगाने का वो तरीका गलत कर देते हैं। इससे क्या होती है, उनकी स्किन लूज हो जाती है और उनकी स्किन टाइट नहीं होती है, उनके स्किन पे ग्लो नहीं आता है। तो छोटी छोटी बातों को आप लोग को ध्यान में रखते हुए आगे को करना है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया पैक। पैक को हमें 5 से 7 मिनट रखना है। अगर आपके पास या क्लाइंट्स के पास टाइम है तो आप उसको रख सकते हैं 20 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें अगर ये पैक लगाने के बाद हमारी स्किन ड्राई है तो हम उस पर क्या करेंगे, थोड़ा सा वाटर लेंगे, वाटर लेके हल्का सा हम मसाज दे देंगे। जब हल्के से मसाज दे देंगे तो हमारी स्किन और अच्छी शाइनिंग करने लगेगी। अगर हमारा जो है वहीं पे ऑयली स्किन है या हमारा जो है सेंसिटिव स्किन है तो हम विदाउट मसाज देके वो नॉर्मल वाटर से स्प्रे करके उसको रिमूव कर देंगे। अब चलिए हम दिखाते हैं करना कैसे है, कैसे डिटेल लगाना है और कैसे मसाज के स्टेप होते हैं। आप लोग लगातार बने रहेंगे तो आप लोग को समझ में आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं। अब तो सबसे पहले हम ये कवर कर देंगे कि कोई क्रीम वगैरह हमारा ना लगे, और अच्छे से कवर कर देंगे, कपड़ा ना गंदा हो और हमारे जो प्रोडक्ट यूज होंगे वो हमारे लगे ना। तो आपके पास टिश्यू हो या कोई टॉवल हो, कुछ किसी से भी आप इसको कवर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो ड्रेस होगा ये सेफ रहेगा। उसके पहले हमको डिटेल अप्लाई कैसे करना है हम आप लोग को बताते हैं। इसको हमें अच्छे से पहले मिक्स करना है, फिर हमें ये ऊपर के साइड हमको इसी तरह से हमको लगाना है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारे लगाने का तरीका यही होगा। और ये पतला लेयर नहीं लगना चाहिए, जो हमारे डिटेन होते हैं थोड़ा थिक होना चाहिए, तो ये हमारा थोड़ा सा अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसी तरह से हमको हमेशा ये ऊपर की तरफ ही लगाना है। जैसे बहुत लोग को नहीं लगाना आता है तो ब्रश को ऐसे से चलाते हैं, तो ये ब्रश को ऐसे नहीं चलाना है, हमें उठाना है प्रोडक्ट, उसके बाद में हमें ऐसे लेके आके ऐसे हमें ऊपर की तरफ हमको ऐसे ये ले जाना है। ये इससे क्या होती है, हमारी स्किन टाइट होगी और ये हमारे रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। तो मेन हमारा लगाने का तरीका अच्छा होना चाहिए। इससे बहुत लोग को लगाना नहीं आता है, तो इस बात को ध्यान से देखें। और ये हमारे अगर हेयर में लग जाते हैं कहीं पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे हेयर्स कहीं से ब्राउन नहीं होंगे, डिटेन में यही होता है। और रही हमारी ब्लीच, तो ब्लीच हमारे अगर हेयर को बचा के रखना है, हेयर को अच्छे से कवर करना है। अगर मेरे हेयर में कहीं पे लग भी जाते हैं थोड़ा बहुत तो उसको अच्छे से क्लीन कर देना, नहीं तो क्या होगा, हमारा ब्लीच हेयर को ब्राउन कर देगा। तो छोटे छोटे बात को आप लोग को ध्यान देना होता है। तो इसी तरह से कुछ डिटेन को हमें लगाना है। और डिटेन क्या करती है और ब्लीच में क्या फ़र्क है, जैसे हम आप लोग को अभी बताए थे वीडियो में, तो हम आप लोग को बता देते हैं। डिटेन हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे टैन को रिमूव करता है, और उसके बाद में हमारी स्किन को टाइट रखता है। और रही हमारी ब्लीच, जैसे हम ब्लीच को अप्लाई करेंगे तो ब्लीच का काम क्या है आप लोग को हम बताते हैं, जैसे बहुत लोग को नहीं पता होगा। ब्लीच हमारे हेयर को केवल ओनली ब्राउन कर देता है और थोड़ा सा वो ग्लो देता है। ग्लो क्या देता है, वो गोल्डन कलर में हमारे हेयर्स हो जाते हैं, तो उसका वो बेनिफिट वही है। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग को हम ये बताना चाहेंगे, जैसे हमारी स्किन, अगर हमारी स्किन जो है ऑयली है या सेंसिटिव है तो आप लोग को डिटेन यूज करना है, ब्लीच वहाँ पे नहीं यूज करना है। अगर आप ब्लीच यूज करते हैं तो आप जो है उसमें ध्यान में रखेंगे हमें कितनी क्वांटिटी में लगाना है और कितनी देर रखना है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिटेन, ये कंप्लीट हो गया। इसको हम 10 से 15 मिनट हम रख सकते हैं आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे हमारे होते हैं ब्लीच होते हैं तो ब्लीच हमें देखना पड़ेगा कि हमारे हेयर से कितना हम एक्टिवेटर डाले हैं, कितनी देर हमको रखना है। तो ब्लीच में टाइम देखना होता है, इसमें अगर 10 मिनट 5 मिनट इधर उधर हो भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेन हमारी स्किन के लिए बहुत फायदा करता है। तो हमारा ये डिटेन हो गया है, इसको हम अभी क्लीन करना, हमें 10 से 15 मिनट ही हो चुका है, तो हम थोड़ा सा वाटर से स्प्रे करेंगे और हल्का सा इसको हम डिटेन को जब हमें रिमूव करना होता है
तो हम कुछ इस तरह से इसको अच्छे से ये हम थोड़ा सा इसी तरह से इसको हम थोड़ा सा मसाज दे देंगे, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे। तब हमको रिमूव करना है, ठीक है। ये हमारा 10 से 15 मिनट ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो हम ये डिटेन को कर दिए हैं क्लीन। तो उसके बाद में जब हम डिटेन को हम क्लीन करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहले हम फेस को क्लिनजिंग करेंगे। जब तक हम फेस को क्लिनजिंग नहीं करेंगे, हम कोई प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। तो हम कुछ ऐसे ले लिए हैं इसको। अब हम इसको चलते हैं यहाँ पे। अब कंपनी का नाम हम नहीं बता रहे हैं, आप कोई भी जो भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं। अब हमको एक क्लिंजर लेना है, थोड़ा सा क्लिंजर लेके हमको आसानी से ये लेना है और हमें इसको वाटर के साथ थोड़ा सा हमको ये फेस को क्लीन करना है। जब तक हम फेस को अच्छे से क्लीन नहीं करेंगे, हम कोई प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप लोग को ध्यान देना है। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमको हाथ को कैसे चलाना है। आप लोग लगातार इसको देखेंगे तभी समझ में आएगा। जब हमारे स्टेप सही नहीं होंगे करने का, तो हमारे फेस का वो हमारे प्रोडक्ट के रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग को 5 से 7 मिनट हमारे इसको क्लीन करना है। इससे क्या होतेंगे, हमारे जो डस्ट होते हैं, जो हमारे टैन होते हैं, हम इसको क्लिनजिंग से हम रिमूव करेंगे। और ये ध्यान देना है आप लोग को कि ये हमारे सूखा नहीं होना चाहिए। आप ऐसे सूखे नहीं करना है, आपको पानी के साथ, वाटर के साथ ही करना है। जब वाटर के साथ आप इसको क्लीन करेंगे, तो जो हमारे अंदर के डस्ट होते हैं हमारे निकल आते हैं बाहर। देख रहे हैं कितने से गंदे गंदे दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये स्किन में देखने में नहीं लगता कि इसमें डस्ट है, बट क्या होता है जब हम उसको क्लिनजिंग करेंगे तो वो समझ में आ जाता है कि हमारे डस्ट हमारे निकल रहे हैं। तो आपको जब भी फेशियल करना है, जब भी क्लीन अप करना है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले डस्ट को क्लीन करने के लिए क्लिनजिंग करना है, तभी हमें स्क्रब का स्टेप लेना है। तो इसको हम 5 से 7 मिनट अच्छे से करेंगे। अंडर आइज के पास हम करेंगे, आइज के पास करेंगे, ये जो हमारे ईयर्स के बगल होते हैं यहाँ करेंगे, जो हमारे ईयर्स होते हैं यहाँ पे मुझे करना है। क्योंकि हमारा ये जो नेक होता है, नेक के पास ये हमारा और हमारे ईयर्स जो होते हैं, ये हमारे इक्वल होना चाहिए, क्लीन दिखना चाहिए। तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना। इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है आपको। अगर क्लाइंट्स कहता है कि थोड़ा सा प्रेशर दीजिए, तभी आप जो है प्रेशर दीजिएगा, नहीं तो अपने अकॉर्डिंग जैसे करते हैं उसी तरह से आपको ये करना है, ठीक है। ये इसी तरह से तो ये हमारे 5 से 7 मिनट मसाज अच्छे से होंगे, तब हम इस पे स्क्रबर करेंगे। आप कोई भी प्रोडक्ट अप्लाई करने के पहले आपको क्लिनजिंग करना ही है। तो हमारा ये 5 से 7 मिनट हो गया है क्लिनजिंग अच्छे से। इसको हम साफ़ कर देंगे, क्योंकि जो हमारे वे डस्ट होते हैं, जो होते हैं, अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे से ये क्लीन दिख रहा है। बिना क्लेंजर के, बिना क्लेंजिंग के आप लोग को नहीं करना है, कोई भी प्रोडक्ट को नहीं अप्लाई करना है। कोई भी अगर प्रोडक्ट अप्लाई करें, क्योंकि मैं हर वीडियो में आप लोग को बताती हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट अप्लाई करना जा रहे हैं, या मेकअप ही करने जा रहे हैं, या डिटैन ही करने जा रहे हैं, आप लोग को हमें बताएंगे, कुछ भी करना है आपको, तो आपको फेस को क्लीन करना है। सबसे पहले फेस को, हमारा पहला स्टेप होता है फेस को अच्छे से क्लीन करना। अब उससे हमारे क्या होते हैं, सारे डस्ट जो हमारे होते हैं सारे निकल जाते हैं। तो जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो हम अप्लाई करेंगे, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो हमें कुछ तरह इस तरह से टिश्यू रखना है, हमें टिश्यू से ही क्लीन करना है अच्छे से, और बहुत रगड़ के नहीं साफ करना। आप लोग को इस बात को ध्यान देना, रगड़ के नहीं साफ करना है, बस लाइट हाथ से साफ करना है। कभी ध्यान ये दीजिएगा कि हमें मसाज करते समय या फेस क्लीन करते समय हमको बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। जब क्लाइंट्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा प्रेशर दीजिए, तभी आपको देना है, दंड नहीं देना है, ठीक है। अभी हमारे हो गए क्लीन। हम थोड़े से आइस में पानी डालेंगे, क्योंकि हमारे जब होते हैं आइस पे तो ये थोड़ा सा अजीब सा ईचिंग होती है, तो हम इसको थोड़े से इसी तरह से क्लीन करेंगे। तो हम उसके बाद हम अपने फेस को इनका क्लिनजिंग किए, उसके बाद में हमें लेना है स्क्रबर। ये स्क्रबर लिए हम देख सकते हैं। स्क्रब जब हम लेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। क्लाइंट्स का फेस पहले देखना है कि हमें कितनी ज़रूरत है, उतने हमें स्क्रब लेना है। और हमें फेस पे इसी तरह से कुछ लगाना है, डब डब करके हमें नेक पे भी लगाना है, क्योंकि हमें नेक भी जो है कवर करना होता है फेशियल के साथ। और ये हम जो है क्लीनअप नहीं बता रहे हैं, हमें फेशियल के साथ हम बता रहे हैं कि हमारा ये फेशियल हो रहा है।
तो हम सबसे पहले हम इसको लेंगे। सबसे पहले हमारा क्या होता है, क्रीम को मिलाना। इसी तरह से हम क्रीम को अच्छे से मिलाएंगे, ठीक है। अब आप लोग को ये ध्यान देना है ना, जब तक आपको स्टेप नहीं पता होंगे, जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा कि कैसे हमें हाथ को चलाना है, कैसे घुमाना है, तब आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। कुछ इस तरह से आपको ऐसे ऐसे नेक पे अच्छे से इसी करना है। बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं देना, जो कि मैं बार बार बताती हूँ इस बात को, क्योंकि बहुत लोग को हम देखे हैं कि पाते हैं उसके बाद में रगड़ना चालू कर देंगे, चाहे क्लाइंट्स वो परेशान हो जाए लेकिन वो लगी रहेंगी, ठीक है। इसी तरह से आपको थोड़ा सा मिला के फिर इसी तरह से एकदम लाइट वेट आपको ऐसे करना है, ठीक है। ये ठीक है, फिर हमारा इसी तरह से ये हम क्रीम को मिलाए, फिर हम कुछ इस तरह से किए, ऐसे ऐसे ये हमारे फोरहेड पे आ गए। फिर हमारे नोज के पास डस्ट होते हैं, यहाँ पे हम दो थंब से अच्छे से इसको करेंगे। जो हमारे ऊपर साइड होते हैं यहाँ पे हम फिंगर आसानी से चलाएंगे। और हमारे लिप्स के जो हमारे लिप्स होते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लिप्स जो होते हैं यहाँ पे मुझे दो फिंगर से ऐसे ऐसे आसानी से धीरे धीरे लाइट वेट से ही चलाना है, बहुत प्रेशर नहीं देना है। नहीं तो अगर आपका स्क्रबर जो है माइल्ड नहीं होगा तो जो हमारे सेंसिटिव स्किन होते हैं वहाँ पे छिल जाएंगे। और जो हमारे अंडर आइज होते हैं, अंडर आइज पे बहुत लाइट वेट ऐसे हाथ दे के हमें ये डस्ट होते हैं, मुझे इसी तरह से ऐसे ऐसे क्लीन करना है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके मुझे जैसे यहाँ पे डस्ट होते हैं ये सारे हमको। अब स्क्रबर होता किस लिए हम आप लोग को इसमें बता देते हैं। जैसे हमारे अंडर आइज हो गए, हमारा नेक हो गया, हमारा ईयर हो गया, और हमारे ये हो गए, हमारे जो लिप्स के पास होते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होते हैं तो ब्लैक ब्लैक दिखती है। तो हमें जो है स्क्रबर जब हम करेंगे तो क्या होगा, ये हमारे सारे डस्ट निकल जाएंगे और हमारा फेस एक अच्छा शाइनिंग देगा, ग्लो करेगा। और उसके साथ हमको ईयर्स पे ज़रूर करना है, क्योंकि ये हमारे ईयर्स हो गए, ये हमारे नेक हो गए, ये हमारे फेस हो गए, ये हमारे तीनों इक्वल दिखना चाहिए। इसीलिए हमको आसानी से करना है, ठीक है। अगर आपका फेस उसी जगह पे ऑयली है तो आपको वाटर से करना है, पानी से करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर आपकी स्किन थोड़ी ड्राई है तो आप रोज वाटर की अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है डिहाइड्रेट रहता है बहुत ज़्यादा स्किन, तो हमको जो है थोड़ा पानी की मात्रा को बढ़ाना होता है। उसके लिए हमें रोज वाटर को अप्लाई करना है। जब रोज वाटर से करेंगे तो स्किन हमारी थोड़ा सा टाइट दिखेगी, यंग दिखेगी। इसी तरह से करना है। तो हमारे स्क्रब की ऐसे आसानी से करना, फिर हमें ऐसे एक दो इसी तरह चलाना है। फिर हमें यहाँ पे ऐसे ऐसे चलाना है, फिर हमारे नोज के पास ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे करके ये हमारे अंडर आइज आ गए, इसे धीरे धीरे हमको चलाना। फिर आइज के ऊपर भी हमारे ये ब्लैक ब्लैक दिखते हैं, यहाँ पे हमें करना। तो हमारा इस कवर ये जो हमने किया था ये हमारा आराम से देखिए स्किन में ये ब्लेंड हो गया अच्छे से। आप लोग को जब भी करना होगा पूरा हमारा जो भी क्रीम होगी हमारे स्किन में एब्जॉर्ब होना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक जॉब नहीं होगा, तब तक क्या होंगे, हमारा वो जो प्रोटीन होती है जो हमारा स्किन पे ग्लो करने के लिए, हाइड्रेट देने के लिए जो हमारे इसमें प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे से हमारे फेस में शाइनिंग नहीं लाएगा। तो इसी तरह से हमें अच्छे से क्लीन करना है पूरे प्रोडक्ट को, जल्दीबाजी नहीं करना है। 10 से 15 मिनट एक स्टेप को आपको करना है, फिर इसको अच्छे से क्लीन कर देना है लाइट वेट हाथ से। जब भी आप स्क्रबर करिए तब आप जो है लाइट वेट हाथ से ही स्क्रबर करिए। इससे क्या होगी, हमारे स्किन पे रेडिश नहीं आएगी और जितने डस्ट होंगे सही अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। तो हम आप लोग के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करती हूँ कि हमारे जो बिगनर्स हैं, हमारे जो घर बैठे सीख रहे हैं हमारे वीडियो से, उनको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो। बट आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग वीडियो को कितना देखते हैं, कितना वॉच करते हैं। जितना वॉच करेंगे, ध्यान से देखेंगे एक एक बात को, उतना आपके माइंड में वो जैसे होता है कि आएगा। तो ये आप लोग को हम यही बताना चाहेंगे कि जितनी बात हम बोलते हैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप उसको देखिए और सुनिए, और उसी तरह से अपना एक नोट्स बुक तैयार करिए और आराम से आप अपना घर बैठे पार्लर सीखें। तो हमारा हो गया है, आप देख सकते हैं फेस कितने अच्छे से क्लीन दिख रहा है। और अगर आपका स्टेप अच्छा होगा, आपके प्रोडक्ट अच्छे होंगे, तो रियल सी बात है वो रिजल्ट आना आना है, कहीं कोई नहीं कह सकता। कभी भी आपकी शिकायत और कंप्लेन नहीं आ सकते और कस्टमर आपके कहीं जा नहीं सकते हैं। ये बात को ध्यान देना, जो कि मैं हर वीडियो में आप लोग को समझाती हूँ। मेन आपका सर्विस अच्छी होनी चाहिए, देन प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। दो चीज़ हमारा मेन होना चाहिए।
उसके बाद में सबसे पहले होना चाहिए हमारा बात व्यवहार थिंकिंग, हम कैसे क्लाइंट के साथ पेश आ रहे हैं, तो ये मेन हमारा जरूरी होता है। अब ये हमारा आता है तीसरा स्टेप, और ये हमारा होगा मसाज। अब जब भी आपको एक बात हम और आपको हम बताना चाहेंगे, जब भी आप कोई भी स्टेप करिए, क्लाइंट्स का फेस क्लीन करने के बाद में पानी को चेंज करना, वही पानी नहीं यूज करना है। हम क्लींजिंग करेंगे तो पानी बदलेंगे, स्क्रबर करेंगे तो भी चेंज करेंगे, मसाज करेंगे तो भी चेंज करेंगे, वही पानी में वही वाटर में हमको फेशियल कंप्लीट नहीं करना है। अभी हमारा आ जाता है मसाज क्रीम। अब मसाज क्रीम को आपको कैसे अप्लाई करना है, ऐसे लगाना है आपको, ऐसे डब डब करके इसी तरह से नेक पे लगाना है। ये हमारे ईयर पे हमारे नहीं होंगे, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा लेना है वाटर, जैसे कि इनकी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है, ऑयली है, तो इसको हम इस पानी से ही करेंगे। तो आपको इसी तरह से क्रीम को अच्छे से मिलाना है। सबसे पहले हमारा स्टेप होता है क्रीम को अच्छे से मिलाना। इसी तरह से ले जाएंगे, ऐसे करेंगे, फिर ऐसे ले जाएंगे, ऐसे करेंगे। अब हमको जब भी हम स्टार्ट करेंगे फेशियल, हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए। अगर फेस पे आ गया तो हमारा लगातार फेस पे ही रहेगा। जैसे हम ये किए, फिर यहाँ पे किए, फिर हम आ गए फोरहेड पे करते हैं, फिर हम ये आईज पे करते हैं, ठीक है, फिर हम ये नोज पे करते हैं, ठीक है, फिर हमारे ये नोज पे इस तरह से ऊपर करेंगे। ये हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ किए, फिर उठाए, यहाँ किए, फिर यहाँ किए, ऐसे नहीं करना। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके फेस में ग्लो नहीं आएगा, ठीक है। मेन हमारा स्टेप होता है। अभी हमारा हो गया मसाज के स्टेप, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमको पानी लेना है, पानी लेने के बाद में क्लाइंट्स के ऊपर पानी नहीं जाना है, हमको इस हाथ से यहाँ से थोड़ा सा करके, फिर हमको इस तरह से हमें ऊपर की तरफ ऐसे हमको हाथ को चलाना है। मेन हमारे स्टेप होते हैं, इसी तरह से हमको चलाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसी तरह। फिर हमारे आगे यहाँ पे ऐसे करना है, जो हमारे ये नेक है, नेक पे हमको इसी तरह से मसाज देना है। इसी तरह से बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। आपके हाथ में ज़्यादा अगर ताकत हो तो उसको बाद में कहीं यूज कर लीजिएगा, लेकिन फेशियल करते समय आपको ये ध्यान देना है, बिल्कुल लाइट वेट। जैसे होता नहीं, किसी को प्यार से ऐसे ऐसे करना, जितना प्यार से आप ऐसे मसाज करेंगे उतनी प्यारी रिजल्ट आपको मिलेगी। ऐसे ऐसे आपको फोरहेड पे इसी तरह से ऊपर के साइड ही करना है, ठीक है। ये हमारे अंडर आइज, ये ध्यान देते हुए ऐसे हमको ये फिंगर से आराम से इसी तरह से करना है। फिर हमको ये हमारे हो गए फेशियल के स्टेप, ये ध्यान देना है आपको। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ इस तरह से हमें इसी तरह से हमें हाथ को चलाना है, ठीक है। इसी तरह से आपको ये बात को ध्यान देना है, ये ठीक है। जब हम इसको इसी तरह से हाथ चलाएंगे तो हमारे फेस पे रियल से ग्लो आएगी, ठीक है। फिर हमको ऐसे ऐसे ये, ठीक है। फिर हम इधर आ गए, 1 2 3 4, 1 2 3, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे हम चलाए, फिर हमारे ये नोज पे आ गए, हम नोज पे इसी तरह से आसानी से चलाएंगे। फिर हम एक फिंगर से हम ये थोड़ा सा ऐसे करेंगे, ये हमारे नेक पे कुछ इसी तरह से हमारे हाथ चलेंगे, ये ठीक है। ये हमारा आप लोग के समझ में ये आती होगी। उसके बाद में आपको मसाज देना है, तो बहुत ज़्यादा नहीं रगड़ना है, ये हमें इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इसी तरह से करना है। फिर हमारे जो फिंगर होते हैं, फिंगर फिंगर से हमको इसी तरह से ये हमारे अच्छे से हमें मसाज देना है। हमारा मेन क्या होता है, हमारा मसाज मेन होता है। जब हम अच्छा मसाज देंगे तो रिजल्ट हमें अच्छा मिलना है, ये इसी तरह से, ठीक है। अब उसके लिए आपके हाथ फिंगर में बहुत ज़्यादा नेल्स बड़े नहीं होना चाहिए, बहुत रिंग नहीं होनी चाहिए, अगर आपकी हैबिट नहीं है तो। नहीं तो क्या होगा, क्लाइंट्स के फेस पे वो नेल्स लग सकते हैं, और वो जो हमारे जो है रिंग होते हुए पहने हुए होते हैं वो लग सकते हैं। अगर आपकी हैबिट नहीं है तो उसको इग्नोर करें, उसको निकाल के रखें, ठीक है। ये हमारा इसी तरह से होगा, ठीक है। ये बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये हमारा चलेगा। फिर नेक पे हमें थोड़ा सा इस तरह से हमें मसाज देना है, क्योंकि मसाज मेरा मेन होता है। आप ऐसे भी थोड़े थोड़े ऐसे ऐसे करके चला सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ये
फिर उसके बाद में ये हमारे क्या होते हैं, स्किन हमारी जो नीचे की तरफ गई हुई होती है, जब हम इस तरह से इसको हाथ ऊपर की तरफ हम इसको चलाएंगे अपने, तो हमारी स्किन ऊपर की ही तरफ खींचेगी। ये हमारे होते हैं फेशियल के स्टेप। इसी तरह से आपको करना है। जैसे हम आपको ये बताएंगे कि किसी किसी फेशियल के स्टेप में होते हैं, जैसे जो कंपनी जैसे बनाई हो, कि कभी कभी होते हैं स्क्रबर के बाद हमारे जेल होते हैं, कभी कभी होते हैं स्क्रबर करने के बाद में हमारे मसाज पैक होते हैं। तो हम ये जो फेशियल कर रहे हैं, जैसे कि अभी आप लोग को कंफ्यूज हुआ होगा कि स्क्रबर करने के बाद में मैम आपने जेल नहीं किया, तो डियर हम आपको ये बता देते हैं कि ये फेशियल 8 स्टेप के है, 8 स्टेप के फेशियल है। इसमें स्क्रबर के बाद मसाज है, मसाज के बाद ये जेल दिया गया है, तब हम उस पर जेल अप्लाई करेंगे। तो आप लोग को देखना होगा कि हर कंपनी कैसे बनाई है, वो मसाज पहले दी है या जेल दी है। जैसे वो आपको दिया होगा उसी तरह से अगर आप करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसमें सबसे पहले मसाज है, उसके पहले उसके बाद जेल है। तो अभी हम जेल का करेंगे तो आप लोग को दिखाएंगे। तो हमारा ये क्रीम हो गया है अच्छे से, इसमें एक जॉब हो गया फेस में। अब हमें लास्ट में मसाज हमारा इम्पोर्टेंट क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पे एक रखना हाथ और कुछ इस तरह से हमको मसाज है आराम से ऐसे लाइट वेट हाथ में ऐसे हमको देना है, ठीक है। और इधर भी इसी तरह से ऐसे ऐसे हमको करना है। इससे क्या होती है, जो मेरी स्किन नीचे की तरफ जो है लूज हो जाती है, यहाँ पे हमारे लाइंस हो जाते हैं, लूज हो जाती है नीचे की तरफ, वो हमारे ऊपर की तरफ आती है। फिर आपको इसी तरह से ये हमारे मेन होते हैं। मसाज हमारे अगर अच्छे हो गए तो समझ लो रिजल्ट हमको बहुत ही बेटर मिलने वाला है। इसी तरह से करना है। ये हमारे कभी कभी फोरहेड पे लाइंस आ जाते हैं, 5 लाइंस आ जाते हैं ना, तो इसको हमको इसी तरह से ऊपर की तरफ ये हमें अच्छे से करना है, ठीक है। और हमको यहाँ पे अच्छे से ये इसी तरह से ये हमें मसाज देना है, ऊपर की तरफ ही हमारे मसाज होंगी ये, ठीक है। और ये हमारे इसी तरह से ये मसाज देंगे। इससे क्या होगी, मेरी स्किन जो थोड़ा सा ये लूज होती है, यहाँ लाइंस आ जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे लूज हो जाती है, ये फोरहेड पे लाइंस आ जाते हैं, तो हमारे इससे टाइट हो जाती है और ये हमारी शाइनिंग करती है। यहाँ पे देखिए कभी कभी होते हैं हमारे, इसको हम ऐसे अच्छे से फिंगर से हमें ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, तो हमारे ये मसाज के स्टेप बहुत ही अच्छे होंगे और क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा ये सुकून मिले। जो हमारे एब्रोज हैं, एब्रोज से हमें फिंगर रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा पुश करना है, फिर ये लेना है, फिर यहाँ थोड़ा सा प्रेशर देना, बहुत ज़्यादा नहीं देना है प्रेशर, हल्का सा ये लेके आके यहाँ पे हल्का सा मुझे ऐसे प्रेशर देना है। आप लोग को इसी तरह से ये करना है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये अब हमारे हो गए हैं अच्छे से क्लीन। अब देख सकते हैं हमारी स्किन ये अच्छे से ऑयली दिख रही है, क्योंकि हमारे सारे क्रीम इसमें एब्जॉर्ब हो गए हैं। ये इसको हम करते हैं अब साफ, उसके बाद में हम आप लोग को दिखाते हैं। तो हमारा ये मसाज हो गया। मसाज के बाद हमारे ये जेल लगेंगे, क्योंकि ये हमारे 8 स्टेप वाले हैं, 8 स्टेप इसमें है। तो हमारा जो है मसाज के बाद जेल दिया गया है, तो जेल हमें लगाना है। बट ये ध्यान देना है, इसमें मुझे कोई वाटर नहीं लगाना है, कोई पानी नहीं लगाना है, कोई टोनर नहीं लगाना है, बस हमें ही जेल से ही मसाज करना है। 5 से 7 मिनट मसाज कर देना है, तो हमारे फेस पे जाके अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये इस पे बिल्कुल नहीं लगाना, आप लोग को पानी बिल्कुल नहीं लगाना है, ना तो आपको बिल्कुल कोई टोनर या कोई रोज वाटर नहीं लगाना है, ठीक है। इसी तरह से हमारे मसाज होंगे, जो हमारे मसाज होंगे, जो हमारे स्टेप हुए थे फिर मसाज के, वही हमारे जेल के स्टेप होंगे। इसी तरह से आपको करना है। ये अब देख सकते हैं स्किन कितनी शाइनिंग कर रही है, एकदम ग्लो कर रहा है, क्योंकि हमारे जब स्टेप अच्छे होंगे तो हमारे रिजल्ट अच्छा आना ही आना है। तो आप लोग को ध्यान देना है, हमें हमेशा इसी तरह से बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, बहुत ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं करना है, बस लाइट वेट करना है, क्योंकि मसाज जितना हम लाइट वेट करेंगे उतना अच्छा हमारे शाइनिंग आएंगे। इनकी स्किन थोड़ी सी, मैम की स्किन ये है कि थोड़ी सी सेंसिटिव स्किन है, तो थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होता है। अगर हम सेंसिटिव स्किन पे थोड़ा सा हम ज़्यादा मसाज रगड़ के कर देंगे, या पिंपल्स है उस पर करेंगे, तो हमारे क्या होंगे, वो हमारे रेडनेस आ जाएंगे, या हमारी स्किन जलन करने लगेगी, या हमारे बबल्स आ जाएंगे। या कभी कभी होती है बहुत सॉफ्ट स्किन होती है, अगर हम टाइट हाथ से कर देते हैं तो क्या होती है, हमारी स्किन थोड़ी सी छिल भी सकती है, निकल भी सकती है। ध्यान देना है आप लोग को। तो ये छोटी छोटी बात हमारे लिए बहुत बड़ी
मेन होती है। इसी तरह से आपको जेल का मसाज करना है। कोई पानी नहीं है, कोई वाटर नहीं है, ओनली ये जेल है। और जेल वैसे ही देख सकते हैं कितनी अच्छी से शाइनिंग करता है हमारे फेस पे। इसके बाद हम लगाएंगे, लास्ट हमारा होगा टोनर, जो इसमें दिया गया है। स्प्रे है, उसको हम थोड़ा सा टोनिंग करेंगे। स्प्रे है फेशियल वाले, तो हम आपको दिखा देते हैं कुछ किस तरह से होते हैं। ये हमारे इस तरह से थोड़ा कुछ होते हैं, लेकिन हम ये कंपनी का हम नहीं बता सकते, क्योंकि कंपनी ने मुझे अभी दिया नहीं है प्रमोशन के लिए, इसीलिए हम कंपनी का प्रचार तो हम फ्री में नहीं करने वाले हैं। ठीक है, जिस दिन से हमको पैसे देने लगेगा उस दिन से हम खुल के प्रचार करेंगे। तो हमें थोड़ी दूर से ऐसे हमको ये टोनिंग थोड़ा सा ये करना है ये। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हमें 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। हमें कोई मसाज नहीं देना है और ना तो कोई हमें इसको रिमूव करना है। बस हम 5 मिनट इसको छोड़ेंगे इसी तरह से। उसके बाद में तब हम इसको क्लीन करके हम पैक अप्लाई करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे ये टोनिंग हम 5 मिनट टोनिंग किए थे, तो 5 मिनट लिए हम इसको ऐसे छोड़ दिए। क्या करता है, हमारे स्किन को हाइड्रेट करता है और हमारे स्किन जो है टाइट करता है, शाइनिंग लाती है और यंग दिखती है। जो मेन हमारी बात होती है यंग दिखना। और कौन नहीं चाहता कि हम यंग न दिखे, कौन नहीं चाहता कि हम सुंदर न दिखें, कौन नहीं चाहता कि हमारी स्किन टाइट हो। तो आप लोग अपना ध्यान इसी तरह से रखिएगा कि समय से पहले आंटी मत बनना। अगर समय से पहले आंटी बन गई तो लाइफ खत्म। तो हम आप सभी को हम बोलना चाहेंगे, समय से पहले आंटी, जैसे लोग बोल देते हैं अरे आंटी, अरे आंटी जी, तो आपको बुरा लगता है। बुरा क्यों लगता है कि आप अपने पे केयर नहीं करते हैं, अपने फेस को ध्यान नहीं देते हैं और यंग नहीं दिखेंगे तो रियल सी बात है सब आंटी बोलेंगे और कुछ ही दिनों में आपको दादी बोलना चालू कर देंगे। तो ये बात को ध्यान देना है, अपने को मेन है कि रखना। जैसे कि मैम देखिए, हर महीने इनका फेशियल होता है और हर महीने इनका मसाज होता है। तो समझ लो, जब इंसान अपना फेस का केयर करेगा तो जल्दी आंटी नहीं कहलाएगा। तो आंटी जल्दी मत बनिए, क्योंकि घर में, हस्बैंड में, बच्चों में, स्कूल भेजना, ले आना, टिफिन पैक करना, बच्चों को लाना भेजना, कोचिंग करना, आजकल के समय में बहुत ज्यादा सबके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है जो हमारी घर की महिलाएं हैं। और वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती हैं, ना तो सैलून जाती हैं, ना तो घर में कोई अपने फेस के लिए कर पाती हैं। पूछिए इसको मैम, थोड़ा सा अपने हाथ से पूछिए। तो ये बात को आपको ध्यान देना है और अपने को यंग बना के रखना है। कुछ भी हो जाए लेकिन यंग दिखना चाहिए। जैसे देख सकते हैं मैम की स्किन कितनी अच्छी लग रही है, कितनी शाइनिंग कर रही, साफ हो गई है। आप लोग खुद ही देख सकते हैं, इसीलिए हमने लाइव वीडियो बनाया। और आईफोन का बिल्कुल कोई फिल्टर नहीं है, रियल कैमरा जानते हैं आईफोन का रियल कैमरा कितना अच्छा देता है, रियलिटी पूरी एक एक दिखाता है। तो आप लोग को इस बात को ध्यान देना है। इसी तरह से आप लोग केयर करिए जैसे मैम ने केयर कर रही हैं। अब हम चलते हैं पैक लगाने। हमारे कुछ इस तरह से पैक होते हैं, वो देना ब्रश थोड़ा सा। ये हम थोड़ा सा इसमें हम पैक लगाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान देना। आप बाउल में निकाल के लगा सकते हैं, बट हम बाउल में नहीं निकालते हैं, हम थोड़ा सा ऐसे फिंगर में लेते हैं और अपने हैंड पे ही रखते हैं। हैंड पे रखने के बाद में ये ब्रश लेते हैं अगर हमको लेट होता है, और ब्रश से लेके हम अपने हाथ पे इसको हम क्या कर लेते हैं, एक बाउल बना लेते हैं या मिक्सिंग प्लेट बना लेते हैं ना। ये हमारा ये मिक्सिंग प्लेट हम इसी को बोलते हैं। बनाए और इसको मिक्स किए और हम ये अप्लाई करेंगे। हमें अप्लाई कैसे करना है, जैसे कि हम बताए हैं आप लोग को भी, इसी वीडियो में बताए हैं फर्स्ट स्टेप में डिटेन। इसी तरह से हमको अप्लाई करना है। आपको फिंगर से नहीं लगाना है, ठीक है, फिंगर से नहीं अप्लाई करना है और इसी ब्रश से आपको अप्लाई करना है और थोड़ा थिक लगाना है और ऊपर की तरफ ही लगाएंगे तो आपकी स्किन पूरा एकदम टाइट दिखेगी, ग्लो करेगी। हम बार बार बताते हैं सभी को, बहुत लोग आते हैं फेशियल करवाने के लिए, तो अब क्या ही बताएं। मुझे खुद ही लगता है आंटी हैं, जब उनसे बात करते करते मुझे लगता है कि कैसे क्या है, फैमिली के बारे में बात होने लगती है तो बताती नहीं 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 अभी तो मेरी शादी ही हुई है, अभी मेरे बच्चे भी नहीं है। तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ वो अपने पे ध्यान नहीं दी हैं, इसीलिए वो आंटी बन चुकी हैं। तो सब लोग अपने पे ध्यान दीजिए और आंटी नहीं सिस्टर बनिए,
ताकि कहीं मिले तो सब आपको बोले हेलो सिस्टर साइड हो जाइए, नहीं तो बोलेंगे आंटी जी साइड हो जाइए। तो ये छोटी छोटी बात को ध्यान देना है। ये पैक लगा के हमको 5, 10, 12 मिनट या 15 मिनट हम छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसको अच्छे से हमको ऊपर के ही तरफ इसको हमें अच्छे से अप्लाई करना है। ये हमारे जो पैक है ये थोड़ा सा थिक है। थिक क्या मतलब कि थोड़ा सा ये ड्राई है, क्योंकि मैम का स्किन थोड़ा सा ऑयली है। हमें उसी के अकॉर्डिंग मुझे पैक लगाना, हमें देखना है कि इनके स्किन पे हम क्या लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये हमारा पैक थोड़ा सा ड्राई है, इसको हम लगा के 5 से 7 मिनट इसी तरह से छोड़ देंगे। कहीं पे छूटना नहीं चाहिए, अच्छे से लगना चाहिए और थोड़ा सा आपका प्रोफेशनल वो होने चाहिए, फटाफट करना है। ये तो हम थोड़ा लेट इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे हैं और लगातार हमें बोलना पड़ रहा है, तो आप लोग को हम ये बता रहे हैं कि लगाना कैसे, अगर आप बिगनर्स हैं घर में हैं तो। ये अगर हमारे हेयर पे भी लग जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से लगाइए। तो इनका जो है ये हमारा हो गया है, ड्राई हो गया, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो पैक है बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहता है। तो इसको हम चल रहे हैं क्लीन करें। सबसे पहले हम स्प्रे देंगे थोड़ा सा पानी का, हल्का सा। उसके बाद में हम थोड़ा सा हम फिंगर से इसी तरह से हम थोड़ा सा मसाज देंगे। अभी यहाँ थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, थोड़ा सा और पानी डालेंगे, ये हल्का सा। ठीक है, पानी डालने के बाद में हम थोड़ा सा हम इस हाथ से ऐसे हल्के हल्के एकदम लाइट हाथ से हम इसको मसाज करेंगे। ये हमारा फोरहेड पे हल्का सा जब हम मसाज कर देंगे तो हमारी ये फेस पे अच्छे से हमारा ये टाइटनेस आ जाएगी और शाइनिंग करेगी और ये ग्लो करेगा। ये हमारा क्या है पैक। इसी तरह से हमको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 2-4 बार ऐसे हमको अच्छे से मसाज दे के तभी इसको हमें पैक को हटाना है। तो हम ये दे दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह से आपको देना है। ये हमारा मसाज हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा करते हैं क्लीन, तो हमारे इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। देन ये हम ये इसी तरह से करेंगे, देख सकते हैं। हम रिमूव कर देंगे। और आप भी कोई भी फेशियल करिए, कुछ भी करिए, तो हम जैसे कि अभी हमें बोर्ड में समझाया था आप लोग को कि हमारा क्लिनजिंग में, क्लीनअप में और फेशियल में अंतर क्या है। तो हम आज जो है ये फेशियल के बारे में हम बता दिए हैं, पूरा डिटेल समझा दिए हैं। और उसके बाद में स्टेप बता दिए हैं कैसे हमको स्टेप हमारा होना चाहिए और हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। आप खुद वीडियो में देख ही रहे होंगे कि हमने क्या क्या यूज़ किया है। हमारा होगा टिश्यू, होगा हमारा बाउल्स, होंगे हमारा जो है पैक ब्रश होंगे और वाटर होंगे, हमारे फेशियल बैंड होंगे। आप तो वीडियो में देख ही रहे हैं कि हमने क्या क्या यूज़ किया और स्टेप आप लोग देखे हैं कि कैसे हुआ। और ये फेशियल हमारे 8 स्टेप वाले थे, हम इसको कर दिए हैं क्योंकि मैम को अच्छा फेशियल की ज़रूरत होती है। जब भी करवाती हैं ये अच्छा ही फेशियल करवाती हैं और मेरे पे ही बोलती हैं कि आपको जो करना है आप कर दीजिए हमारी स्किन देख के। तो आप लोग इसी तरह से करेंगे तो कोई जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। फिर हमें ये अच्छे से क्लीन कर देना है। पानी हम वाटर से मारेंगे, टिश्यू से हमें अच्छे से क्लीन करना है। जब तक हमें देख लेना हमारे ईयर्स वगैरह में कहीं पे हमारे ये प्रोडक्ट ना लगे हुए हो, अच्छे से इसको क्लीन करना। क्योंकि जब क्लाइंट्स बाहर जाते हैं, कहीं कहीं हमारे फेस में प्रोडक्ट लगे हुए होते हैं, तो फिर वो क्लाइंट्स बाद में देखते हैं फिर भी वो परेशान हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, अच्छे से चारों तरफ देखना है कि कहीं पे हमारे प्रोडक्ट लगे तो नहीं है। हेयर में चेक कर लेना है और टिश्यू से थोड़ा सा से बैक साइड कर करके ऐसे अच्छे से क्लीन कर देना है। ये छोटी छोटी बातों को हमें बहुत मायने रखती है और हमारे काम जो होते हैं ना, एक प्रोफेशनल जैसे हमारी एक हैबिट होनी चाहिए और वो हमें डीपली हर जगह से देखना चाहिए। तो मैम का फेस हमारे अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर मैम को ज़रूरत होती है आइज में पानी डाल के डालें मैम, थोड़ा सा हम ये पानी डालेंगे। और कभी कभी होता है ना, जब तक अपने हाथ से फेस को न साफ करो तो वो अपने को संतुष्टि नहीं मिलती है। तो जब भी हम लास्ट में कुछ भी होता है, जब हम प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो एक बार पानी डालने के बाद में टिश्यू से हम देते हैं मैम को कि आप साफ कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि अपने फेस को अपने हाथ से ही क्लीन करना होता है। उसके बाद में हमें लगाना है, जैसे आपके पास क्लाइंट्स दिन में आ रहे हैं, धूप है, उनको धूप में जाना है,
तो आपको करना क्या है हम आपको बताएंगे। उनको धूप में जाना है तो आपको सनस्क्रीन लगा के छोड़ना है। अगर शाम को उन्हें जाना है तो कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, कोई भी सीरम लगा दीजिए, कोई भी टोनर लगा दीजिए, आप आराम से लगा सकते हैं। तो हम ये देखिए फेशियल टॉनिक लगा रहे हैं। अब मैम को थोड़ा सा इसको हम बोल के रखेंगे कि इसको कम से कम 2 घंटे 1 घंटे फेस पे रहना है। और क्लाइंट्स को जाते समय ये बताना है कि उनको 24 घंटे अपने फेस पे कोई फेस वॉश, कोई साबुन और कोई जो है ब्यूटी क्रीम नहीं लगाना है। केवल मॉइस्चराइजर लगा के उसको छोड़ देना है। तब हमारे फेस पे तीसरे दिन बहुत ही अच्छा ग्लो आता है। जैसे कि आप जो है आफ्टर बिफोर यहीं पर देख लिए हैं कि जब हम स्टार्ट किए थे मैम के फेस पे तब इनका फेस कैसे था, और अभी देख सकते हैं कितने अच्छे से क्लीन है। तो जब आप शाम के टाइम छोड़ते हैं तो आप कोई भी जो है सीरम या कोई मॉइस्चराइजर क्रीम है या टॉनिक है कुछ भी लगा के आप छोड़ सकते हैं। बट अगर दिन में धूप में क्लाइंट्स को छोड़ रहे हैं तो आप जो है क्लाइंट्स के बिना सनस्क्रीन लगाए आप मत छोड़िए। नहीं तो क्लाइंट्स अगर धूप में जाएंगे तो उनके फेस पे वो जो हमारे सन का वो होते हैं अगर पड़ेंगे तो क्या होगा, उनका फेशियल कराना ना कराना सब जो है बेकार हो जाएगा। तो वो चीज़ आपको छोटी छोटी बात में ध्यान रखना है। तो होता है डन। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया फेशियल। मैम को ये हमारी जो मैम है ये बहुत दिन से मेरे फेशियल में आती हैं। और हम आपको बता दें ये मेरठ से हैं, बता रहे हैं आपको, मेरठ से इतनी दूर की क्लाइंट्स मेरे पास आ रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लगता है। और मैम हॉस्पिटल में जो है जॉब करती हैं, मेरठ से इनकी ड्यूटी यहाँ लगी हुई है। तो ये हर मंथ मेरे सैलून में आती हैं और अच्छी सर्विस इनको लगती है। जो भी ये ब्रांड बोलती हैं कि जो भी ब्रांड अच्छे हो आप अपने अकॉर्डिंग मेरे फेस पे कर दीजिए। कभी भी ये कोई शिकायत नहीं देती, मुझे भी अच्छा लगता है। और मैम के लिए मैं चाहती हूँ कि कभी ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा करें और कभी इनको शिकायत ना मिले। तो थैंक यू सो मच गाइज, मैं फिर मिलती हूँ। बाय बाय।